बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बन रही है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बन के तैयार होगी। आप इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो 3/4 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऑयल इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बीफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। बीफ डालने के साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बीफ को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी और आँच को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। तो ये देखिए, लगातार मैं चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे बीफ को फ्राई करते हुए, और आप देख रहे होंगे कि बीफ ने अपना कलर चेंज कर लिया। ये लाइट गोल्डन हो चुका है हमारा बीफ। अब इस टाइम पे अगर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तो 1.5 से 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि हमारा बीफ जो है वो अच्छे से गल जाए। आप भी अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं बीफ को हल्की आंच पे पकते हुए। तो बीफ जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, और ये देखिए इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो ये देखिए बीफ हमारा गल चुका है अच्छे से। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको मैं इस तरीके से पलट दूँगी, ताकि जब हम इसकी जो स्किन उतारने लगें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टमाटरों को मैं पलट दूँगी, और थोड़ी सी इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल करूँगी, 4 से 5 अदद। 1/4 कप के करीब इसमें पानी और ऐड करूँगी, और इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएँ और उसकी स्किन जो है वो ईज़िली निकल जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को हल्की आंच पे पड़े हुए। तो ये देखिए टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, और इसके जो स्किन है ये देखें कितनी ईज़िली निकल रही है। तो सारे टमाटरों की स्किन जो है मैं इसी तरीके से रिमूव कर दूँगी। ये देखिए सारे छिलके मैं उतार लूँगी। तो तमाम टमाटरों की स्किन मैंने अच्छे से उतार दी है। उसके बाद मैं चम्मच की मदद से टमाटर को इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैं इसको मैश कर लूँगी, और ये बहुत ज़्यादा ईज़िली अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो कुछ ही देर में तमाम जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाएंगे और इसकी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मैश भी हो चुके हैं, और इसकी जो ग्रेवी सी बन गई है एक, ये देखिए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी, ताकि जो थोड़े बहुत टमाटर रह गए हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा ही खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद तमाम मसालों को मैं अच्छे से गोश्त के साथ भून लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून लूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों की भी भुनाई करेंगे, ताकि इनमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए।
तो 2 से 3 मिनट हो गए, मैं इनको भून रही हूँ लगातार, और अब आप देख रहे होंगे कि इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही ली थी, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और इतना भूनूँगी कि दही जो है वो गायब हो जाए और इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तो ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है, और ये ऑलमोस्ट डन है हमारी कढ़ाई जो है। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब आखिर का टच देंगे इसमें 3 से 4 अदद मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से, और उसके बाद इसके अंदर हम लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। तो अदरक भी मैंने इसमें डाल दी है लंबाई में कटी हुई। अब हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।